हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पीसीईपी सर्टिफिकेशन लर्निंग वीडियो सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रेनर मनीष पांडे। पिछले वीडियो में आपने वाइल लूप के बारे में सीखा था और आपको पता है जैसे कि वाइल लूप कंडीशंस के बेसिस पे काम करता है, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाइथन में एक और लूप है जो कि बहुत ही ज्यादातर यूज होता है सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वो क्या है? वो है फॉर लूप, ठीक है। तो इस एग्जाम सिलेबस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम सिलेबस, हम कवर करने वाले हैं फॉर लूप और साथ में हम इन कीवर्ड का भी यूज करेंगे। फॉर के साथ में इन कैसे यूज होता है। उसके बाद एक और लाइन ये जो है आप देख रहे हो, इटरेटिंग थ्रू सीक्वेंसेस। मैं आपको बताऊंगा सीक्वेंसेस क्या होता है और कैसे इटरेट करते हैं सीक्वेंस पे। चलिए ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड और मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, for loop डॉट पी वाई। ओके, मान लीजिए मेरे पास कुछ यू नो कस्टमर नेम, पर्सन नेम कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला मोहन, मेरे पास में है रोहन एंड देन प्रिया, ये सब नाम मेरे पास में है। अब मुझे इसको प्रिंट करना है वन बाय वन। तो ये सिंपल है, राइट? कैसे आपको पता है? मैं बस क्या लिखूंगा, प्रिंट, डबल कोट्स में बोल दूंगा मोहन, और ऐसे ही मैं सभी को वन बाय वन करके प्रिंट कर सकता हूँ। मोहन, सोहन एंड देन प्रिया, जो भी नाम मुझे चाहिए प्रिंट करना है, और ये प्रिंट हो जाएगा। करेक्ट? जैसे ही मैं इसको रन करूंगा आप यहाँ देखोगे कि ये प्रिंट हो चुका है, राइट? बट अगर आपके पास में एक बड़ी लिस्ट है नाम का और उस पे आपको परफॉर्म करना है, उस पे आपको आपको प्रिंट नाम प्रिंट करना है और आपको प्रिंट करना है हेलो एंड देन नेम लाइक दैट, तो क्या करोगे आप? तो यहाँ पे हम वाइल लूप का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में कोई फिक्स आइटम नहीं है कि कितनी बार लूप को घुमाना है। समझ गए आप? तो जहां पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि कितनी बार लूप घुमाना है, कितनी बार इटरेट होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? फॉर लूप, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि फॉर लूप इज यूज्ड टू iterate through a sequences one item at a time। मतलब कि अगर मेरे पास में 10 नाम हैं तो ये क्या करेगा, वन बाय वन वो पूरा कंप्लीट सीक्वेंस से, सीक्वेंस मींस लाइक दैट कलेक्शन, द ऑर्डर्ड कलेक्शन, या यानी कि स्ट्रिंग हो या लिस्ट हो, टपल हो, इन सब में से वैल्यू को वन बाय वन इटरेट थ्रू एंड देन गेट दैट एंड वर्क ऑन दैट, ठीक है। तो एक एक करके उसमें लूप थ्रू करता है एंड देन वर्क ऑन दैट। तो मान लीजिए मेरे पास एक नाम है पाइथन। पहले मैं आपको सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ, बट उसके पहले मैं आपको उसका सिंटेक्स बताता हूँ, फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, ठीक है। तो हम बोलेंगे फॉर स्पेस, जैसे कि होता है ना, फॉर ईच फाइल, फॉर फाइल इन द फाइल्स एंड देन ओपन द फाइल और रीड द फाइल, राइट द फाइल, ऐसा कुछ वर्क होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एंड देन वेरिएबल, हम एक वेरिएबल लेते हैं इन, यहाँ पे इन होगा, देन सीक्वेंस, यहाँ पे होगा सीक्वेंसेस और सीक्वेंस, उसके बाद एक इंडेंटेशन होगा और फिर यहाँ पे हम उसको प्रिंट करेंगे क्या, जो भी आपका स्टेटमेंट होगा, जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है। तो अब इसी सिंटेक्स को देखते हुए मैं आपको यहाँ लेट मी प्रेस जूम करना थोड़ा दिखाता हूँ आपको। तो मैं इसी का यूज करके, सिंटेक्स का यूज करके एक स्मॉल सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ फॉर लूप का। मेरे पास एक, मैं हैज करके दिखाता हूँ, मेरे पास एक नाम है, मान लीजिए पाइथन। ये एग्जांपल है, iterate through each letters in this string and print each letter। सिंपल में कहे तो प्रिंट ईच लेटर फ्रॉम दिस स्ट्रिंग, मतलब ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो कि पाइथन है, एक वर्ड है जिसका नाम है पाइथन,
और पाइथन में से मुझे एक एक लेटर को प्रिंट करना है, लाइक PYTHON, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या समझूंगा, ये मेरा हो गया स्ट्रिंग एज अ सीक्वेंस। समझ में आ गया, सीक्वेंस इसको बोलते हैं। नाउ अब मैं आपको दूसरा वाला कंसेप्ट समझा रहा हूँ फॉर लूप सिखाते हुए, कि इटरेटिंग थ्रू सीक्वेंसेस, जो कि आपने यहाँ पे देखा, इटरेटिंग थ्रू सीक्वेंसेस। इसका और भी एडवांस लेवल के एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। तो मैं लिखूंगा फॉर, नाउ एक वेरिएबल लेता हूं, तो मैं बोलता हूं फॉर लेटर, मतलब मुझे एक एक लेटर प्रिंट करना है, तो मैं बोलूंगा फॉर लेटर इन, मैं ऐसे स्ट्रिंग ले लेता हूं पाइथन, या तो मैं इसको वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूं, फिर मैं यहां से ले सकता हूं, अदरवाइज मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग में भी पास कर सकता हूं। तो ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल है फॉर लूप का, तो मैं डायरेक्टली यहीं से पास करूंगा। नाउ कॉलन, अब यहाँ पे जो भी मुझे करना है, जो भी स्टेटमेंट लिखना है, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा प्रिंट, और क्या प्रिंट करना है मुझे, ये जो वेरिएबल जो मैंने पास किया वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा लेटर। ठीक है, पहले मैं आपको समझाता हूं ये सिंटेक्स क्लियरली। मैं बोल रहा हूं फॉर लूप चलाना है किस पे, पाइथन पे, ये स्ट्रिंग पे जो कि सीक्वेंस है, एंड लेटर एक वेरिएबल है, इन यानी कि इसमें, एंड प्रिंट करना है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इन मतलब ये स्ट्रिंग यानी सीक्वेंस को एक्सेस करने के लिए इन होता है, मतलब इस पाइथन में इन करो, एंड देन क्या लेके आओ, जो भी इसमें वैल्यू है उसको एक वेरिएबल में प्रिंट करो, एक वेरिएबल में उसको डाल दो, वैल्यू को पास कर दो। तो अगर इस तरह से हम यूज कर रहे हैं तो इसको सीक्वेंस में, यानी कि हम इस एक स्ट्रिंग को एक वर्ड में से एक एक लेटर हम ले रहे हैं। यहाँ पे वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है ना। ये नहीं कि मैं लेटर लिखा हूं तभी यह फर्स्ट लेटर यहाँ से गेट करेगा वन बाय वन, नहीं। जब भी आप ऐसा कुछ लिखोगे और यहाँ पे एबीसी कुछ भी लिखोगे, तो वो एक एक करके इसमें से प्रिंट करेगा। चलिए इसको मैं सेव कर लेता हूँ और प्रिंट कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो ये प्रिंट हो चुका है, एक एक लेटर इसमें से गेट हुआ और प्रिंट हो गया। अब मैं मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ PCEP, मैं सेव कर रहा हूँ फॉर ईच, चलिए यहाँ भी मैं लेटर लिख लेता हूँ, या फॉर ईच कैरेक्टर भी कर लेता हूँ, CHARACT कैरेक्टर। अब मैं इसी को यहाँ फिर से कैरेक्टर करके प्रिंट कर देता हूँ। तो अब भी सेम ये क्या करेगा, इस PCEP में से इन हमने यूज किया, तो में से एक एक लेटर को इसमें से गेट करेगा, इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा और फिर ये प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, फिर दूसरी बार रन होगा, फिर सी को गेट करेगा, फिर यहाँ पे स्टोर कर देगा वैल्यू को, फिर प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इटरेटिंग थ्रू द सीक्वेंसेस वन एट अ टाइम, तो पहले ये फिर ये फिर ये ऐसे। चलिए प्रिंट करते हैं इसको। अब आप देखो PCEP प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपने देखा सिंपल एक स्ट्रिंग के थ्रू इस सीक्वेंस को हम इटरेट कर रहे हैं वहां से, इटरेटिंग थ्रू सीक्वेंस। नाउ एक और थोड़ा सा एडवांस में जाते हैं, जो कि हम लिस्ट पे काम करेंगे। तो अब मैं यहां पे क्या करता हूं, एक वेरिएबल ले लेता हूं, मेरे पास में है स्टूडेंट्स। ठीक है, इक्वल्स टू, मैं एक लिस्ट बना लेता हूं, जैसे मैंने बताया था तीन नाम वहां पे, मैं वो लेता हूं मोहन डबल कोट्स, फिर लेता हूं साजन कॉमा सैंडी कॉमा प्रीति, चार नाम ले लेता हूं मैं। अब ये जो है मेरे पास में, इसको हम बोलेंगे एक सीक्वेंस है। क्या है, सीक्वेंस। तो आप सीखने जा रहे हो इटरेटिंग थ्रू सीक्वेंसेस यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, यहाँ पे अभी जैसे हम स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप मल्टीपल फाइल्स को रीड करना चाहते हैं, तो आपका जो फाइल्स होगा वो एज ए कलेक्शन हो जाएगा, यानी कि लिस्ट हो जाएगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और फिर वो वन बाय वन इटरेट करेगा, एंड देन उसको फाइल ओपन करो, रीड करो, राइट करो, डिलीट करो, कुछ भी करना है आपको। मल्टीपल फाइल्स है, आपको डिलीट करना है सभी को, लाइक ओपन करना है तो आप उसको ओपन कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, वन बाय वन रीड करना है। तो अब हम क्या करेंगे,
फॉर ईच स्टूडेंट, अब मैं स्टूडेंट्स की जगह पे स्टूडेंट करूंगा क्योंकि वन बाय वन मुझे स्टूडेंट्स लेना है, और इसकी जगह पे मैं, अब ये भी सीक्वेंस है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ले लूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी क्या हुआ, फॉर ईच स्टूडेंट मीन्स फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स में क्या है, ये सभी नाम है, तो इन सभी नाम में से वन बाय वन ये रीड करेगा, पहला ये, दूसरी बार लूप चलेगा दूसरा ये, तीसरी बार सैंडी, एंड फोर्थ टाइम प्रीति। ठीक है, ऐसे जितना भी होगा वो यहाँ पे वन बाय वन लेगा उसमें से, स्टूडेंट्स में से, और वैल्यू स्टोर करेगा, फर्स्ट फर्स्ट नेम स्टोर करेगा स्टूडेंट में, और वो प्रिंट कर देगा यहाँ पे, जैसे मैं लिखूंगा स्टूडेंट। मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ हेलो कॉमा प्लस हेलो, एंड देन मैं बोल रहा हूँ हेलो मोहन, हेलो साजन, हेलो सैंडी, हेलो प्रीति। ऐसा प्रिंट होगा 4 बार। ठीक है, चलिए इसको सेव करते हैं एंड विल रन दिस। तो क्या हो रहा है, हेलो मोहन। ठीक है, मैं इसको इसको डिलीट करता हूँ, सेव करता हूँ, फिर से रन कर लेता हूँ, तो अब लिखा रहा है हेलो मोहन, हेलो साजन, हेलो प्रीति। राइट, तो इस तरह से आप सीक्वेंसेस पे इटरेट थ्रू सीक्वेंसेस कर सकते हैं, यानी कि आप फॉर लूप यूज कर सकते हैं। सेम मान लीजिए, अब मैंने अब मैं बोलता हूँ मेरे पास यहाँ फ्रूट्स नेम है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे एप्पल, मैं बोलता हूँ यहाँ पे ऑरेंज, एंड हियर ग्रेप्स, तीन ही ले लेता हूँ। ये भी क्या हुआ, मेरे पास सीक्वेंस है। ठीक है, और अब मैं इसको बोलता हूँ फॉर ईच, फॉर फ्रूट, फ्रूट इन, अब यहाँ पे हो गया मेरा फ्रूट्स, और यहाँ मैं बोलता हूँ आई लव फ्रूट, सॉरी, नाउ लेट्स रन दिस। अब क्या हो रहा है, आई लव एप्पल, आई लव ऑरेंज, आई लव ग्रेप्स। ठीक है, तो ये आपने देखा तीनों चीज यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या क्या आपने सीखा कि ये इटरेट कर रहा है वन बाय वन फ्रॉम द सीक्वेंस। ठीक है, वन आइटम एट अ टाइम। पहली बार ये आइटम पिक हुआ, वो नीचे आया, प्रिंट हो चुका है। दूसरी बार ये आइटम पिक हुआ, यहाँ पे आया, इसके अंदर प्रिंट हो गया। यानी कि मैं सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपका डेटा है उसके हिसाब से जो भी करना है आपको, अगेन इफ अप्लाई करना है या उसके अंदर फिर व्हाइल लूप अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये था फॉर लूप का यूज, और आपने यहाँ पे सीखा iterating through sequences, for loop, and then in keyword with that for keyword for loop, right? आशा करता हूँ आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो, कुछ कंसर्न, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। और अगर आप पीसीईपी सर्टिफिकेशन के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो पीसीईपी जरूर लिखें। प्लीज जस्ट डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।